गति एक साधारण शब्द नहीं, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई हजारों साल का सोच। पोरस और सिकंदर के कार्यकाल में जन्मे अरस्तु, इनका मानना यह था कोई वस्तु जितनी भारी होगी ऊंचाई से छोड़ने पर वो उतनी जल्दी जमीन को छुएगी। हालांकि उस समय के लोग भी इनकी बातों को मानते थे, क्योंकि उस समय के ये दार्शनिक और वैज्ञानिक माने जाते थे। फिर कुछ समय बाद आते हैं ये गैलीलियो गैलीली। ये बोलते हैं अगर तुम्हारी बात एकदम सही है तो चलिए प्रयोग करके देख ही लेते हैं। ये भाई साहब चढ़ गए मीनार पर, दो अलग अलग भार की चीजों को लेकर के हल्की धागे से बांध लिया। फिर उसके बाद दोनों को ऊंचाई से छोड़ने पर ये देख रहे हैं दोनों एक साथ नीचे पहुंच रहा है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि धागे की वजह से दोनों एक साथ नीचे पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो धागे इसलिए बांधे थे कि हवा के प्रभाव को कम कर सके। अब ये भाई साहब चौंक गए कि इनका नियम तो पूरी तरीके से गलत हो जा रहा है। फिर से ये दोबारा दो अलग अलग भार की बोल लिए, एक कागज का एक लोहे का, दोनों को हल्की धागे से बांध दिए और उसके बाद जमीन पर लुढ़का दिए। दोनों को देख रहे हैं एक ही साथ पहुंच रहा है। अब ये भाई साहब चौंक गए। अब इनका पारा हाई हुआ तो इनके ऊपर भड़क गए। ये बोले कैसे तुम अपना नियम दिए ये वाला, ये तो एकदम पूरी तरीके से गलत है। अब ये अपना नियम दिए और इन्हीं के नियम को आगे बढ़ाते हुए सर आइजैक न्यूटन बाबा गति संबंधित ऐसे ऐसे नियम दिए कि साइंस का कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो इनके नियम को ना पढ़ा हो। और इन्हीं के नियम की वजह से हमारी रियल लाइफ इतनी आसान हो गई है।